महापुराण की भागवत की कथा में वर्णन आ रहा है। कृष्णासीद सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिया। कन्हैया का बचपन का एक मित्र है। कौन? इसका नाम भागवत में सुदामा कहीं नहीं लिखा है, केवल हम लोग कहते हैं कि उसका नाम सुदामा है, भागवत जी में नहीं आ रहा है। कृष्ण का एक परम मित्र है जिसका नाम सुदामा है। अच्छा, ये भगवान का कौन है सुदामा, जानते हैं आप? सुदामा श्री कृष्ण जी का बचपन का सखा है। क्या है? आप लोग क्या मानते हैं? आप लोग जो विद्यालय में पढ़ते हैं उनको मित्र मानते हैं, एज ए फ्रेंड। क्या मानते हैं? मित्र मानते हैं। लेकिन यहाँ सुदामा और कृष्ण मित्र नहीं है। कौन है? सुदामा और कृष्ण सखा है। कौन है? सखा है। अब ध्यान दीजिएगा, मित्र किसे कहते हैं और सखा किसे कहते हैं। यदा कदा मिलती, जो कभी कभी मिलता है। क्या होता है? जो कभी कभी मिलता है वो मेरा मित्र है। लेकिन जो सा खादती सा खेलती वो है सखा। जो रोज साथ में खाता है, जो रोज साथ में खेलता है वो सखा है। और जो महाराज कभी कभी मिलता है, दर्शन देता, वो मित्र है। ध्यान दीजिएगा, हम किसी के सखा बने उसके लिए कुछ हमें करना पड़ता है। क्या? सखा बनने के लिए किसी का दिल जीतना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? जब तक हम किसी का दिल नहीं जीतेंगे तब तक उसके मित्र तो बन सकते पर सखा कभी नहीं बन सकते। साथ में खाने को मिले, साथ में उसके साथ क्रीड़ा करने को मिले, ये जब ही होगा जब हम किसी के सखा बन जाएंगे। 9 भक्तियों में 2 भक्ति मैंने पूर्व में भी बताई हैं। श्रवणम कीर्तनम यस्या स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम शक्य आत्मनिवेदनम। 9 भक्तियों में पहली भक्ति कौन सी? पहली भक्ति भगवान की यदि हम चरण की पूजा करना चाहते हैं, पाद सेवनम, यदि हम चरणों की पूजा करना चाहते तो बिना किसी की मर्जी के कभी भी चरणों की सेवा प्राप्त नहीं हो सकती। और दूसरी भक्ति, बिना भगवान की कृपा के हम भगवान के सखा भी नहीं बन सकते। जब किसी की मर्जी होगी तभी तो उसके सखा बनेंगे, बिना मर्जी के नहीं बनते। तो यहाँ पर महाराज सुदामा के अंदर वो कौन से गुण है जिसके कारण सुदामा ठाकुर जी का मित्र बन गया, नहीं सखा बन गया। क्या बना? सखा। देखिए, भगवान को अपना सखा बनाने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट होती है। क्या होती है? गुण। 3 गुण यदि जीव के अंदर हो जाएंगे, रिक्वायरमेंट जिस दिन आ गई, कौन कौन रिक्वायरमेंट्स हैं गिनिएगा। 3 रिक्वायरमेंट्स है। सुदामा के जैसे 3 गुण तुम्हारे अंदर जिस दिन आ गए माय डियर, उसी दिन तुम भी भगवान के सखा बन जाओगे। अब सुनना कौन कौन से 3 गुण सुदामा के अंदर थे, भगवान मिले। विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। पहला गुण भगवान का सखा बनने के लिए हम संसार में रहकर अपनी इंद्रियों के वशीभूत ना हो, इंद्रियों से विरक्त हो जाए। पहला गुण विरक्त इंद्रियार्थेषु। दूसरा गुण कौन सा है? प्रशांत आत्मा। और आजकल कोई प्रशांत आत्मा मिलता क्या? नहीं मिलता। जिसको 1 बंगला मिल गया वो 2 बंगले की चाह करता, जिसको 2 बंगला मिल गया उसको 3 बंगले की चाह, जिसको 1 गाड़ी हो गई उसको 2 गाड़ी की चाह। तो जब तक जीव के मन में नित्य नहीं मांग होती तब तक वो प्रशांत आत्मा नहीं हो सकता। और तीसरा गुण भगवान के सखा बनने के लिए क्या है, सुनिएगा। विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। जितेंद्रिय बन जाइए, अपनी जितेंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लीजिए। 3 गुण जिस दिन तुम्हारे अंदर आ गए तुम भी भगवान के सखा बन जाओगे। क्या बनोगे? सखा बन जाओगे। सा खादती सा खेलती, ऐसा जीवन में अवसर चल करके आएगा। अच्छा, एक बात और बता दूं, दुनिया में लोगों क्या कहते, सुदामा दरिद्र था। कैसा था?
सुदामा दरिद्र था। माय डियर, सुदामा गरीब तो हो सकता है पर सुदामा कभी भी दरिद्र नहीं हो सकता। सुदामा दरिद्र नहीं हो सकता। अब सुनिए, गरीब कौन होता और दरिद्र कौन होता है। गरीब वो है जिसके घर फूटी झोपड़ी है, पानी चू रहा है, उसमें भी रह करके उसकी कभी इच्छा नहीं होती मेरा बंगला बन जाए, वो गरीब है। हालांकि सुदामा का घर ऐसा है कि महाराज जिधर देखो उधर जब बारिश होती तो पानी चूता है। सुदामा का घर ऐसा है, एक टाइम भोजन बन जाता तो दोबारा भोजन नहीं बनता है। सुदामा का घर ऐसा है, बच्चे कहते पिताजी भूख लगी और पिताजी कह देते बेटा अभी भोजन बन रहा है, ऐसा कहकर सुला देते हैं। सुदामा गरीब तो हो सकता है, उसके पास धन नहीं, दौलत नहीं, मान लिया, लेकिन सुदामा दरिद्र नहीं हो सकता। भूतो न भविष्यति। दरिद्र कौन है? जिसके पास एक मकान है और दूसरे मकान की चाह करता। आज थोड़ा पैसा है, कल और पैसे की चाह करता। उससे बड़ा दुनिया में दरिद्र और कोई नहीं है। जिसकी इच्छाएं रोज बढ़ती हैं, वही दरिद्र है समाज में। और गरीब कौन है? जिसको परमात्मा ने जितना दिया उतने में जिसको सुकून है, वही गरीब है। सुदामा दरिद्र नहीं है, सुदामा गरीब है। सुदामा के छोटे छोटे बच्चे हैं, सुशीला पत्नी है सुदामा की। छोटे छोटे बच्चे जब पंडित जी पत्रा पढ़ के शाम को आते हैं तो कहते हैं पिताजी मुझे बहुत तेज से क्षुधा लग रही है, मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने को हो तो दो ना। सुदामा बड़े बड़े आलू के जैसे पत्थर लेके आते हैं और उबला हुआ पानी है ना, उसी में सुदामा जी वो पत्थर चिकने चिकने आलू के जैसे रंग के डाल देते हैं और कहते देख बेटा वो आलू उबल रहा है और कुछ देर बाद में जब उबल जाएगा तब तुम भोजन कर लेना। बच्चे प्रतीक्षा ही करते रहते, आलू उबलेंगे अब उबलेंगे, लेकिन साहब वो तो पत्थर है और पत्थर कभी उबलता नहीं है। बच्चे सो जाते हैं। हे गोविंद, आप किसी को दुख देना, पीड़ा देना, गलती यदि मनुष्य से हो जाए तो उसको दंड देना, पर मेरे गोविंद कभी किसी को गरीबी ना देना। ये गरीबी वो होती है आदमी को बुरे कर्म करने पर भी मजबूर कर देती है, वो गरीबी होती है। वो निगाहें उठाकर जमाने में देखा तो दुनिया ने चालों चलन बेच डाले और गरीबी ने कैसे रंग थे दिखाए, गरीबी ने कैसे रंग थे दिखाए और हसीनों ने नाजुके बदन बेच डाल। ये गरीबी ही है जो आदमी को दुर्गुणी व्यक्ति भी बना देती है, वो गरीबी है। भगवान सबको दुख दे दे लेकिन कभी ऐसी गरीबी ना दे जिसमें कि वो इतना परेशान हो जाए कि कहे गोविंद या तो मुझे दीदार दे दो या मेरा उद्धार कर दो। एक दिन मोहल्ले के लोग आए और आकर सुदामा जी से कहा, ध्यान से सुनिएगा। सुदामा जी से मोहल्ले के लोगों ने कहा, सुदामा तुझे देख के मुझे हंसी आती है। क्यों? बोले तेरे घर फूटी कौड़ी नहीं, घर में खाने को कुछ नहीं और तूने अपना नाम ये सुदामा कहां से रख लिया? घर में फूटी कौड़ी नहीं, अन्न राशन पानी नहीं, तेरा नाम सुदामा, कितना दाम है जरा बता दिखा। तब सुदामा रो करके बोले कि मुझे एक बात जरूर पता है, दुनिया में धन दौलत जितनी भी हम कमाते हैं वो सब यही छूट जाती है, लेकिन वो कृष्ण नाम रूपी दाम यदि जीवन में साथ है वही अंत तक साथ निभाता है। और सुदामा कहते हैं ब्राह्मण देव से, धनानि भूमौ पशुवश्च गोष्ठे भार्याग्रहे द्वार जने समसाने देहाश्रिताया परलोके मार्गे धर्मान गौगा क्षति जीव एका। सुदामा जी कहते हैं धनानि भूमौ
भूमौ, जो गाड़ी है, धनानि भूमौ का मतलब जानते हैं? भूमि, रुपया, पैसा। और आज समाज में ये धन किसके रूप में है? बोले ऑडी, फॉर्चूनर, ऐसा हम, ये सब क्या है? ये जो गाड़ी बंगले हैं। धनानि भूमौ पशु वश्च गोष्ठे, घोड़ा गाड़ी एक दिन जो तुमने कमा कमा के रखे हैं, सुदामा कहते सब यहीं छूट जाएंगे। धनानि भूमौ पशु वश्च गोष्ठे, और भार्या गृहे द्वार, जिस पत्नी को तुमने अपना समझकर प्रेम किया, ये भी ग्रह के द्वार तक जाती है। भार्या गृहे द्वार। जने शमशान, घर के लोग कहां तक जाते हैं? केवल शमशान तक इनका साथ है। शमशान के बाद जब तेरी चिता में अग्नि लगेगी, ये बेटा, ये परिवार के चाचा ताऊ, वो भी लौट कर आ जाएंगे। भार्या गृहे द्वार जने शमशाने। और सुदामा कहते देहर्ष चितायाम परलोक मार्गे, जिस समय चिता जलती है उस समय पूरी जिंदगी में जो तुमने कृष्ण नाम का दाम इकट्ठा किया है, वही साथ में धर्मान गौ गक्षति जीवे का, वही साथ में सदा सदा के लिए जाता है। सुदामा कहते हैं मेरे पास धन नहीं तो क्या हुआ, मैं सुदामा क्यों हूँ? क्योंकि मेरे पास कृष्ण नाम का दाम है, इसीलिए मेरा नाम सुदामा है। समझ गए सुदामा का अर्थ? जिसके जीवन में कृष्ण नाम का दाम है, वही सच्चा धनवान है, उसी को सुदामा के नाम से हम जानते हैं। ये लोभी धन के, इनको ये सुदामा कभी नहीं बन सकते। सुदामा वही है जिसको संसारिक धन की चाह नहीं, जिसको कृष्ण रूपी धन की चाह, वही जीवन में सच्चा सुदामा बनता है। एक बार जोर से बोलिए, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो, बोलिए नारायण भगवान की जय हो। छोटे छोटे बच्चे जब रोते हैं, सुशीला आकर कहती है स्वामी इतनी बुरी परिस्थिति हमारी है, कुछ करो ना। हमने सुना है आपके द्वारकाधीश मित्र हैं, क्यों नहीं आप उनके पास चले जाते हो कुछ मांगने के लिए? थोड़े दिन के लिए भी यदि कुछ मिल जाएगा ना, तो हमारा कुछ दिन का काम चल जाएगा। आज महाराज रोक करके सुशीला कह रही है। सुदामा पता क्या कहते हैं? सुदामा कहते हैं अहम ही परमो लाभा उत्तमम श्लोक दर्शन। अरे भगवान के दर्शन के लिए द्वारका क्यों जाना? सुदामा कहते मैं तो घर में बैठ करके ही सुदामा के दर्शन कर लेता, मैं कृष्ण के दर्शन कर लेता हूँ, मुझे द्वारका जाने की क्या जरूरत? सुशीला कहती है अपने लिए नहीं तो कम से कम अपने बच्चों के लिए चले जाओ एक बार। सुशीला की बात सुदामा ने मान ली। आज दौड़ कर गई सुशीला, 4 घरों से 4 मुट्ठी तंदुर लेके आई, चावल। अच्छा, चावल भी एक जैसे नहीं है, हम तो बासमती खाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो 4 जगह से सुशीला चावल लाई है ना, ये गरीबी बता रहे सुदामा की गरीबी कैसी है। जिसके घर से चावल आ रहा वो अलग अलग है, किसी के घर तिनके वाला था, किसी के घर आधा टूटा था, किसी के घर पूरा सजा था। सुशीला ने सबको एक जगह रख दिया और कहा यदि कृष्ण कुछ पूछे तो ये पोटली दिखा देना, वो सब समझ जाएगा हमारे दिन कैसे चल रहे हैं। याद रखिए जब हम किसी रिश्तेदार के घर जाते हैं तो बिना मिठाई के नहीं जाते हैं, हम किसी रिश्तेदार के घर जाते हैं तो खाली हाथ कभी नहीं जाते। ये तो मेरे जगत के रिश्तेदार हैं, इनके घर आएंगे तो खाली हाथ कैसे आएंगे? कुछ नहीं लाएंगे तो एक पुष्प तो लाएंगे, कुछ ना बने तो। सुदामा कहने लगा मैं द्वारकाधीश के पास जा रहा हूँ, है नहीं कुछ ले जाने को। पोटली पकड़ा कर सुशीला ने कहा यदि गोविंद कुछ पूछे तो केवल इतना कह देना। और सुशीला कहने लगी 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी होए, सो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रतिदीनी मोए। 1 महीने में 2 एकादशी आती हैं, एक शुक्ल पक्ष की एक कृष्ण पक्ष की, और एकादशी पे हम सब वैष्णव व्रत रहा करते हैं। सुशीला ने कहा जब कन्हैया पूछे घर की हालत कैसी है तो कह देना कि लोगों के घर में 2 एकादशी होती हैं और गोविंद की मेरे घर इतनी कृपा, मेरे घर हर रोज एकादशी होती है, हर रोज भूखा सोना पड़ता। ऐसी सुशीला की दयनीय दशा है।
भगवान के नाम के सहारे आज सुदामा जी उस पोटली को लेकर चले। और जैसे ही आज महाराज चले हैं रास्ते में तो क्या दशा है सुदामा जी की। सुदामा जी चल करके जा रहे हैं, रास्ते भर रो रो करे हमों से पूछा पाप के छालों ने। रास्ते भर रो रो करे हमों से पूछा पाप के छालों ने। रास्ते भर रो रो करे हमसे पूछा पापों के छालों ने। रास्ते भर रो रो के पूछा पापों के छालों ने। बस्ती कितनी दूर बसाली, बस्ती कितनी दूर बसाली, बस्ती कितनी दूर बसाली। बस्ती कितनी दूर बसाली, दिल में बसने वाले ने रास्ते भर रो रो कर हमसे पूछा पापों के छालों ने। रास्ते भर रो रो कर हमसे पूछा पापों के छालों ने। हरि बोल। जख्मी दीवारों पे, इन जख्मी दीवारों पे अपना अपना नाम लिखाए, अपना अपना नाम लिखाए, अपना अपना नाम लिखाए, अपना अपना नाम लिखाए। इसी बस्ती में रहने वालों ने, बस्ती में रहने वालों ने रास्ते भर रो रो कर हमसे पूछा पापों की छालों ने। रास्ते भर रो रो कर हमसे पूछा पापों की छालों ने। बस्ती कितनी दूर बसाली, बस्ती कितनी दूर बसाली, बस्ती कितनी दूर बसाई, बस्ती कितनी दूर बसाई। दिल में बसने वालों ने रास्ते भरे रो रो कर हमसे पूछा पापों के छालों ने। रास्ते भर रो रो कर हमसे पूछा पापों के छालों ने। हरि बोल।
अपना अपना नाम लिखा है। बस्ती में रहने वालों ने, बस्ती में रहने वालों ने रस्ते भरे रो रो कर हमसे पोछा पाप के छालों ने। रस्ते भरे रो रो कर हमसे पोछा पापों के छालों ने। रस्ते भरे रो रो कर हमसे पूछा पाओ के चालों ने। और श्री सुदामा जी अपनी यात्रा तय कर रहे हैं द्वारकापुरी की। और क्या भाव है, हम सब गोविंद से कहें, भारी उनकी आँखों में है कितनी करुणा, और जाके सुदामा तुखारी से पहुंचो। जाके सुदामा तुखारी से पहुंचो। भारी उनकी आँखों में है कितनी करुणा, भरी उनकी आँखों में है कितनी करुणा। ये जाके सुदामा तुखारी से पहुंचो। ये जाकर सुदामा तुखारी से पहुंचो। करामात क्या उनके चरणों की रजे में, करामात क्या उनके चरणों की रज में। और जाकर के गौतम की नारी से पूछो। जाकर के गौतम की नारी से पूछो। और महाराज भगवान कैसे हैं, इनका स्वभाव कैसा है, जरा ध्यान दीजिएगा। कृपा कितनी करते हैं शरणागतों पे, कृपा कितनी करते हैं शरणागतों पर। कृपा कितनी करते हैं शरणागतों पे। कृपा कितनी करते हैं शरणागतों पर। बता सकते हैं यदि, बता सकते हैं यदि मिलेंगे विभीषण। बता सकते हैं यदि मिलेंगे विभीषण। और वो पतितों को पावन कैसे बनाते, वो पतितों को पावन कैसे बनाते। जटायु सरे से माता हारी से पूछो। जटायु सरे से माता रानी से पूछो। भरी उनकी आँखों में है कितनी करुणा, भरी उनकी आँखों में है कितनी करुणा। जाके सुदामा तुखारी से पूछो। जाके सुदामा तुखारी से पूछो। हरि बोल।
की आहें, प्रभु कैसे सुनते हैं दुखियों की आहें, प्रभु कैसे सुनते हैं दुखियों की आहें। तुम्हें याद है गए, तुम्हें याद है गए बलि की कहानी, निराधार का कौन आधार है जग में, निराधार का कौन आधार है जग में। ये प्रश्न द्रौपदी दुलारी से पूछो, ये प्रश्न द्रौपदी दुलारी से पूछो, दुलारी से पूछो। भरी उनकी आंखों में है कितनी करुणा, भरी उनकी आँखों में है कितनी करुणा, कि जाके सुदामा दुखारी से पूछो, 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 जाके सुदामा दुखारी से पूछो। बोलिए भक्तवत्सल है। तब जाकर के महाराज यमुना महारानी के किनारे सुदामा जी पहुंचे और देखकर रुदन करने लगे। द्वारिका तो अभी बहुत दूर है, मैं तो अभी आधे रास्ते भी नहीं आया, और आधे रास्ते आया बिना नाव के नैया नहीं मिलेगी, नाविक नहीं मिलेगा तो द्वारिका कैसे पहुंचूंगा। सुदामा जी की क्या स्थिति है यमुना पे खड़े होकर। दुखी है गयो ब्राह्मण, दुखी है गयो ब्राह्मण देखी नदिया धार, और बिन नैया नाविक बिना कैसे जाऊं पार। न नाव है न नाविक है, मैं यमुना को पार कैसे करूं। याद रखिए, जिसकी नैया भगवान के सहारे है उसको चलाने खेवने भगवान ही तो आते हैं। भगवान स्वयं बालकृष्ण लाल आज गोपा बन करके आए नाविक का रूप लेकर। अरे बोले भैया ब्राह्मण देव तुमको कहाँ जाना है। बोले द्वारिका जाना है, आओ मेरी नाव में आकर बैठ जाओ। सुदामा जी महाराज नाव में बैठे हैं, धीरे धीरे नाव चली है और महाराज सुदामा जी को पता नहीं, सुदामा जी सो गए। धीरे धीरे द्वारिका के समीप नाव पहुंच गई। नाविक ने श्री सुदामा जी को द्वारका के अंदर छोड़ दिया और द्वारका में महाराज जब पहुंचकर सुदामा जी के नेत्र खुले, चारों ओर देख रहे हैं, ऊंचे ऊंचे महल हैं, अटारी हैं, ऊंचे ऊंचे भवन हैं। एक व्यक्ति से जाकर सुदामा जी ने पूछा, भैया जहां हम खड़े हैं ये कौन सी नगरी है। पास खड़े व्यक्ति ने कहा, तुमको जाना कहाँ है। बोले द्वारिका जाना। बोले बारे भैया द्वारिका में खड़े होकर पूछ रहे हो द्वारिका कहाँ है। बोले जहां खड़े हो यही द्वारिका है। बोले अच्छा। बोले वो द्वारकाधीश जो राजा है यहाँ का वो कहाँ रहता है। तो महाराज द्वारपालों ने आज इशारा कर दिया। बोले जो ऊंचा भवन दिख रहा है, जिसके भवन पर सुंदर ध्वजारोहण फरफरा रहा है, जिस पर महाराज स्वर्ण का कलश स्थापित है, जिसके दरवाजे बड़े बड़े हैं, वही श्री कृष्णचंद्र का महल है। महाराज सुदामा जी आगे बढ़े, सोचा कि हमारा तो मित्र है सुदामा, हमें दर्शन यूं ही हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही सुदामा जी चल करके आज भवन के बाहर पहुंचे हैं, उसी समय द्वारपालों ने रोक दिया। ए सुदामा किधर जाता है। सुदामा जी ने कहा, हम कृष्ण के बचपन के मित्र हैं और हम दोनों एक ही साथ पढ़े थे, खेले थे। हाँ, संदीपन मुनि के यहाँ दोनों की दीक्षा हुई है। ये बात अलग है कि बड़े होकर के वो यहाँ के राजा बन गए और हम एक नॉर्मल से ब्राह्मण रह गए। ये तो कर्म कर्म पर डिपेंड करता है महाराज, कौन बड़ा बनेगा और कौन छोटा बनेगा, ये कर्म पर डिपेंड करता है। आज जैसे ही रोका ना, सुदामा की गरीब दशा को ऊपर से नीचे तक वो जितने भी सैनिक द्वारपाल खड़े देखने लगे और सुदामा की दशा देखकर हंस रहे हैं। क्या कहा तुमने, कौन हो।
बोले मैं कृष्ण के बचपन का मित्र हूँ। बोले अच्छा। बोले कहा मेरा द्वारकाधीश इतना बड़ा राजा, और कहा तुम फटे पुराने कपड़े पहने, हाउ डू मे बी इट पॉसिबल, ये कैसे संभव हो सकता है कि एक द्वारकाधीश और एक फटे पुराने कपड़े पहनने वाला दोनों मित्र हो सकते हैं? इट नॉट पॉसिबल माई डियर, ये संभव नहीं हो सकता। सुदामा ने कहा एक रिक्वेस्ट है मेरी, क्या? एक प्रार्थना है, एक बार अपने मित्र से जाकर कह दो ना कि उसका बचपन का मित्र सुदामा मिलने आया है। और जैसे ही कहा तो एक सैनिक गया द्वारकाधीश के पास जाकर के कहने लगा, शीशे पगाना झागा तैने पे प्रभु जाने को आई बसे के ही ग्रामा। शीशे पगाना झागा तैने पे प्रभु जाने को आई बसे के ही ग्रामा। टोटी फटी सी लटीला पोटी और पायन में पहनाने की नहीं सामा। धोती फटी सी लकीरों पेटी और पाए ओ पानी की नहीं सामा। द्वारी खाड़ो एक दुर्बल ध्वज, द्वारे खड़ो दोनों दुर्बल रहो चकितो बसोधा अभिरामा। और पूछे तेरी ने दयाले को धामो बतावते अपनो नाम सुदामा। पूछे तेरी ने दयाले को धाम बतावत अपनो नाम सुदामा। पूछे तेरी ने दयाले को धामो बतावते अपनो नाम सुदामा। बतावत अपनो नाम सुदामा। बतावत अपनो नाम सुदामा। जैसे ही आकर के भगवान से कहा, एक बाहर ऐसा व्यक्ति है जिसके तन पर फटी सी धोती है, पैर में चरण पादका तक नहीं है, जिसका बिल्कुल जर्जर शरीर है, ऐसा मालूम पड़ता बड़ा गरीब है प्रभु। ऐसा व्यक्ति दरवाजे पर खड़ा और कह रहा मैं सुदामा हूँ और श्री कृष्ण मेरे बचपन के मित्र हैं। जैसे ही द्वारकाधीश ने सुना मेरा बचपन का मित्र है, पहले क्यों नहीं बताया कि बाहर मेरा मित्र बचपन का खड़ा है? सुदामा जी को अब लग रहा है प्रभु नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि शायद वो मेरा यार, मेरे बचपन का मित्र बड़ा हो गया, और बड़े लोग छोटे लोगों से कभी यारी नहीं करते। सुदामा भाव कर रहा है वो राजा है, हम छोटे हो गए, शायद वो परमात्मा नहीं आएगा। मुख मोड़ लिया और जैसे ही सुदामा जी उल्टे हुए हैं और प्रभु को पता चला, प्रभु ने दौड़ लगाई। वो सुनते ही दौड़े चले आए मोहने, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहने। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहने, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंबा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंबा, ये मेहमान कैसा करीब आ गया है, मेहमान कैसा करीब आ गया है। अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा करीब आ गया है, दर पे सुदामा करीब आ गया। हरि बोल। और सुदामा जी वो आज प्रभु लेकर के सिंहासन की ओर बढ़े हैं, और सुदामा जी ने क्या किया? बराबर में अपने सुदामा बिठाए, बराबर में अपने सुदामा बिठाए। श्री ठाकुर जी सुदामा को अपने हृदय से लगा करके ला रहे हैं धीरे धीरे, और रुक्मणी, सत्यभामा, लक्ष्मणा, नग्नजिता देख रही हैं ये मेरा राजा आज कर क्या रहा है, जिसके शरीर से बदबू आ रही है, जिसकी धोती फटी है,
जिसकी पैरों में पादुका तक पहनने की हिम्मत नहीं है, ऐसे व्यक्ति को भगवान अपने गले से लगा कर ला रहे हैं। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, बराबर में अपने सुदामा बिठाए। जैसे ही सुदामा जी ने आज प्रभु के सिंहासन को ग्रहण किया, प्रभु ने इशारा किया, ए रुक्मणी देखती क्या है, आज हमारे घर अतिथि देवो भव, अतिथि आए हैं, इसीलिए जल्दी से एक लोटे में जल लेकर के आओ। क्यों? क्योंकि जब बिना बुलाए ब्राह्मण आए ना, तो हमें उसके चरण पखारने चाहिए। श्री ठाकुर जी महाराज अपने सिंहासन पर सुदामा को जगह दे रहे हैं। ये धन्य है भक्ति, ये धन्य है सुदामा का भाव, जो आज प्रभु ने अपना सिंहासन श्री सुदामा जी को दे दिया। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, बराबर में अपने सुदामा बिठाए। रुक्मणी जी दौड़ी दौड़ी गई और जाकर के जब तक लोटे में जल लाती, तब तक भगवान ने एक बार बैठे और बैठ करके सुदामा जी के चरणों की ओर निहारा और क्या कहा, देखे सुदामा की दीने दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। देखे सुदामा की दीने दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी पराती को हाथी छुओ नहीं, पानी पराते को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पगे धोए। पानी पराते को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। देखे सुदामा की दीने दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। ओ देखी सुदामा की दीने दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। देखी सुदामा की दीने दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, बराबर में अपने सुदामा बिठाए। चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। हाँ, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। हाँ, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। मेहमान कैसा अजीब आ गया है। अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे बेसुदा